अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम मसले मसाइल के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुरम में होने वाले जो वाक़या उस हवाले से हम बात करेंगे और आज उस वाक़े पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हाफिज मुस्तंसल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा करम। सर, आज मैं आपसे कुरम में होने वाले वाक़यात के हवाले से बात करूंगी और उस हवाले से भी बात करूंगी। यहाँ पे लाहौर में भी उस हवाले से काफ़ी, पंजाब में भी धरने हो रहे हैं, उस हवाले से भी बात करूंगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अल्लामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी ने कहा है कि पारा चनार की आवाम चारों तरफ से मुहाजरे में है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे, आवाम को कुछ बताना चाहेंगे उस हवाले से? देखे जी, बात करना हर एक का हक है जी, एहतजाज भी हक है अपने मुतालबात या मुज़ाकरात के लिए। अगर अल्लामा साहब ने कहा है तो हमारे अदारों को चाहिए कि इसके ऊपर फौरी एक्शन ले और देखें कि उनकी बात में कितनी सदाकत है। अगर वो सच है तो उनके वो मसले मसाइल को हल करना चाहिए, और अगर उसमें और कोई रुकावटें आ रही हैं तो गवर्नमेंट को, हुकूमत वक्त जो है उसको उस पर एक्शन लेना चाहिए और उनके मामलात को जो है वो खुश असलूबी के साथ हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो है उनके मुतालबात। अब मुहासरे में ना तो मैं गया हूँ पारा चनार, ना आप गए हैं जी। उन्होंने आज तीसरा रोज है कि लाहौर के अंदर भी शिमला पहाड़ी चौक प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया हुआ है। अब वो धरने में जो बात कर रहे हैं, ये तो मैं ये समझता हूँ कि पहले दिन ही चाहिए था हुकूमत वक्त को, हमारी सूबाई हुकूमत को भी, कि इसके ऊपर एक कमेटी बनाते जो इनके साथ मुज़ाकरात करते। वही कमेटी आगे ऊपर हमारी वफाकी हुकूमत से रवाबत कायम करती कि इनके ये मामलात हैं, ये इनके मुतालबात है, ये है, और उसके ऊपर कोई सख्त कोई एक्शन होना चाहिए था। दुख की बात ये है कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे आज 3 दिन गुजर गए हैं कि वो रोड के ऊपर है। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। मुज़ाकरा अगर एहतजाज होता है, एहतजाज की रिपोर्ट लेनी चाहिए और धरने के ऊपर हुकूमत वक्त को भी संजीदगी से काम लेते हुए इसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। इनके साथ मुज़ाकरात करें, इनको अपने अपने घरों को रवाना करें। बाकी करना तो हुकूमत वक्त ने, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ जी। अच्छा, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हुकूमत वक्त की जानिब से अभी तक एहतजाज और धरनों पर कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों वो इस चीज का जवाब नहीं दे रहे? क्यों नहीं वो इस तरफ ध्यान दे रहे? इतनी ठंड में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका एहसास क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों उनको रातों को वो बैठे हैं तो बैठे ही रहते हैं, कोई भी उनके पास नहीं आ रहा, उनके मसाइल नहीं सुन रहे और उनके बारे में कुछ मालूमात नहीं ले रहे? इस तरह खामोश हुकूमत क्यों बैठी हुई है, क्यों इग्नोर कर रही है उनको? रबील, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ये काम हुकूमत वक्त का है। अगर लाहौर में धरना है तो सूबाई हुकूमत का काम है जी। हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई कमेटी तश्कील दी जाए जो इनके साथ आके मुज़ाकरात करे, इनकी बात सुने, कोई अपनी सुनाए, इसके दरमियानी रास्ते को निकाल के इन लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। और अब अगर इस पे नहीं हो रहा है, ये अफसोस की बात है, या हुकूमत संजीदा नहीं ले रही, या हुकूमत इसमें क्या चीज का इंतजार कर रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यही है कि अपने अपने काम को करते हुए इसके ऊपर क्विक एक्शन होना चाहिए। इनसे भी पूछे, वहां पर भी जाहिर बात है हुकूमत के लिए कोई चीज की नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पारा चनार में ना जा सके, मुकामी जगह पे भी जाए। जो हमारे इधर भाई बैठे हुए हैं इनसे मुज़ाकरात करें ताकि इसको अच्छे तरीके से मसले का हल निकाला जाए। और इसमें वो जो कह रहे हैं, मैं तो नहीं ये जानता, लेकिन अगर उसमें कोई सदाकत है तो फिर ये हमारे लिए भी और मुल्क के लिए भी इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। इन्होंने अभी तो धरने दिए है या एहतजाज किया छोटा, सुनने में ये आ रहा है कि अगर हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो इसका जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैलाव कर देंगे। इसका मतलब है कि एक मर्तबा फिर पाकिस्तान जो है वो जाम होने की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं हुकूमत वक्त से यही कहूंगा कि संजीदगी दिखाते हुए मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का हल निकाला जाए ताकि वो रोड भी क्लियर हो। अच्छा, इस रोडों पे अब आ जाए, यहाँ पर लातादाद
ऑफिसेज भी मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसा ही कॉलेजेस के भी रूट हैं। बिल्कुल अब ये धरने की वजह से जो रोड ब्लॉक है ब्लॉक किए हुए हैं, बंद और किए हुए हैं। अवाम को इनके साथ साथ आम अवाम को भी इंतहाई मुश्किल का शिकार हैं वो। बिल्कुल आने जाने में लोगों को बहुत मुश्किल अच्छा, होती है। इसमें आने जाने का तो एक अपना मकसद रहा, को बीमार हो जाए खुदा ना खासा वो बर वक्त हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल ये दुख की बात है। ये चीजें इनको कंट्रोल करना चाहिए और इसके ऊपर हुकूमत वक्त को चाहिए संजीदगी दिखाते हुए मुज़ाकरात की तरफ पहला कदम बढ़ाए और मुज़ाकरात के ही जरिए इसको हल होना चाहिए, ना कि कोई एक नए नुकसानात की तरफ, या नए नुकसानात ये नहीं है, जाम होना भी एक नुकसान है, कारोबारी मराकज का नुकसान है, तजारती लोग जो है सबके लिए रोजी रोटी का मसला होता है कि वो उसको चलना चाहिए जी। धरनों और एहतजाज की वजह से उसको बंद नहीं होना। हाफिज साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, टनल रोड पार्क चनार को क्या खोल देना चाहिए? क्या वो खोल देना वो बेहतर ही है आवाम के लिए, या अभी उसको बंद रहना चाहिए? आप हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए रबीर, अगर तो रोड इस काबिल है, हर रोड खुला होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ जी। कोई रोड बंद नहीं होना चाहिए। अगर किसी जगह पे कोई मुश्किलात आ रही हैं तो उस रोड को क्लियर करके उसको खोल देना चाहिए जी। ताकि लोगों की आमदोरफ्त चलती रहे। रोड बंद करने का मकसद कोई नहीं है, इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि टर्मिनल रोड को बंद किया गया है जिसको कि खोलना चाहिए, वहां पर संजीदगी दिखाते हुए जाना चाहिए, इनको देखें कि मामला क्या है। अगर तो इस काबिल है तो उसको खोलना चाहिए। रोड ब्लॉक करने का मकसद नहीं होता, आम आवाम को सहूलत देनी चाहिए, ना कि उसको अजियत में डाला जाए। जी। आज मैं ये पूछना चाहूंगी कि इनके मुतालबात क्या हैं, वो क्या बात मनवाना चाह रहे हैं, वो क्या समझाना चाह रहे हैं? अब इस बारे में बताएंगे कि आपको इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो हमारी सुनने वाली ऑडियंस को बताइएगा। देखिए जी, वो मुतालबात कर रहे हैं तीन ही। एक, हुकूमत वक्त हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करती, हमें यकीन दहानी नहीं करा रही जी। नंबर एक, ठीक है। नंबर दो, उनका है कि वो मुहासरे में है। मुहासरा क्या होता है कि किसी को घर के अंदर बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर वाकई मुहासरा है या जो इनके मामलात हैं उसको हल करना चाहिए, किसी को बंद करने का इख्तियार नहीं है। हम आज़ाद पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये हमारा वतन है, तो हर एक को हक हासिल है कि वो अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। और तीसरा उनका जो मुतालबा है वो है टनल का, टनल रोड पारा चनार के उसको खोला जाए। अब मैंने तो नहीं अभी देखा, या मैंने उसके ऊपर नहीं इतनी रिसर्च की कि मसला कहाँ से पैदा हो रहा है, क्यों बंद किया गया। अगर बंद है तो उसको खोलना चाहिए। अगर और कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सिक्योरिटी रिस्क है या कोई और मामला है, तो उसको हुकूमत को चाहिए कि उसको फिलफौर हल करे, ताकि लोग जो है वो एहतजाज की तरफ ना आए। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है सहूलत हर एक को देनी। हर एक के जो मसले मसाइल हैं, बेसिकली हुकूमतें बनती ही जमहूरियत हुकूमत का मकसद ही होता है कि लोगों के मसले मसाइल उनकी दलीज पे हल किए जाए। तो ये अगर लोग आए हैं, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। खवातीन हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, तो ये संजीदगी का इजहार करना चाहिए और इस चीज को जो है वो मुज़ाकरात के जरिए ही हल करके इसका कोई लाएअमल बनाना चाहिए, ताकि आइंदा ऐसे मसले मसाइल ना हो और इनको भी जरूरत ना पड़े कि वो दोबारा रोडों पे आए या रोडों को ब्लॉक करें। तो ये अच्छी चीज यही है कि हम हुकूमत वक्त से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो इसको संजीदगी से देखते हुए इस मसले को हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। अगर अपना किरदार अदा करेगी, इनके साथ मुज़ाकरात है, इनके मुतालबात हैं, कुछ दो और कुछ लो, यानी कि कुछ चार बातें इनकी माने, दो अपनी मना ले, इसको मुज़ाकरात कहा जाता है। तो इसके जरिए इसको हल करके जो है इस मसले का हल निकालना चाहिए, ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन रहे। बाकी अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्या मामला है ये तो अभी कंफर्मेशन नहीं है।
جی ناظرین، آپ نے سنا حافظ مدثر حسین کی جو باتیں تھیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے مطالبات کیا تھے، اور علامہ سید احمد اقبال رضوی نے جو بات کیا اس حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا، اور انہوں نے حکومت سے اپیل کیا اور ان سے درخواست کیا حکومت سے کہ میں بھی ان سے درخواست کرتی ہوں، حکومت سے ہم سب درخواست کرتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں، قرآن میں جو واقعہ ہوا ہے اس پہ دھیان دیا جائے۔ یہ لاہور میں پریس کلب کے سامنے جو شملہ پہاڑی میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس حوالے سے اس کی طرف دھیان دیں، ان کے مطالبات سنیں، اور سردی میں لوگ بیٹھے ہیں، اپنی اگر بیٹھے ہیں تو وہ کسی وجہ سے بیٹھے ہیں، ایسے تو وہ راتوں کو باہر نہیں کوئی بھی بیٹھتا، نکل کے اپنی مشکلات کا حل نکالنے کے لیے، بات کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ہی باہر نکلتے ہیں۔ تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس طرف دھیان دیں۔ ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ آپ کو اس حوالے سے اگر کوئی انفارمیشن ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتائیے گا، اور ہمیں بھی آگاہ کریں اس حوالے سے، اور بھی معلومات ہم آپ کو اور بھی دیتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید اور ہمارے مہمان خصوصی تجزیہ نگار اور صحافی جو ہیں حافظ مدثر حسین کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔